हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो हमारे सीडीपी के 2000 प्रश्नों की सीरीज़ थी वो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसके पार्ट 3 हो गए थे। आज हम लोग पार्ट 4 इसका कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से हो जाएगा स्नायुमंडल। स्नायुमंडल। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा यहाँ पे वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? मुरे, एडलर, क्रो एंड क्रो या फिर जेबी वाटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। 20वीं शताब्दी को क्या कहा? बालक की शताब्दी कहा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। और ये किसने कहा था? ये कहा था रॉस ने। किसने? रॉस ने। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं, तो नैतिकता का जो है अभाव होता है शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव पूछा गया, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नैतिकता जो है शैशवावस्था वाले बच्चों में नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था के छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जो चिंतन प्रक्रिया नहीं पाई जाती, जबकि सीखने प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। मतलब अनुकरण से मतलब ये होता है कि चीज़ों को जो है नकल करके सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि चिंतन प्रक्रिया उनमें से नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसेनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। तो स्किनर के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था इसका आंसर होगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अब यहाँ पे भरेंगे, देखो किशोरावस्था। बिग व हेट किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द बताया है। किसको? परिवर्तन को। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत या फिर प्रतिवर्ती सिद्धांत। तो निरंतरता का विकास का सिद्धांत होता है कि विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है। अनुक्रमिकता का सिद्धांत होता है कि विकास जो है क्रम के अनुसार होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। लेकिन प्रतिवर्ती के बारे में कोई भी बात नहीं बताई गई विकास के बारे में, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ही गलत दिया गया है, तो इसके अनुसार डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का,
वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। जो मतलब व्यक्ति का विकास होता है या फिर जो बच्चों का विकास होता है, तो इसमें से आनुवंशिकता के साथ साथ जो है वातावरण की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो इसके अनुसार सी वाला विकल्प बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास के एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध का सिद्धांत से, या फिर निरंतरता के सिद्धांत से। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ये बताता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और विकास जो है जन्म से लगाकर मृत्यु तक विकास होता है। मतलब जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका कुछ न कुछ विकास होता रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया गया है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर में, विकास के क्रम में, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अर्थात विकास की दर से तात्पर्य है किसी का विकास तेजी गति से हो जाता है, किसी का विकास धीमी गति से होता है, लेकिन विकास होता क्या एक क्रम में होता है। मतलब होगा सभी का विकास, सारे विकास सभी के होंगे, लेकिन क्या है बस उसकी जो है स्पीड कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि विकास की दर में जो है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के बारे में बताया था, नैतिक विकास के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या फिर भूख? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्चर्य। और मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? तो ये भी आपको याद रखना, 14 प्रकार की। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की जो है मूल प्रवृत्तियां बताई थी। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दो कोष से, केवल एक कोष, कई कोष, या फिर कोई कोष नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य का जीवन जो आरंभ होता है वह होता है केवल एक कोष से। किससे? केवल एक कोष से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या फिर शक्ति और गति? तो यहाँ पे गामक विकास कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति और गति, शक्ति और गति। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष में, 6 अथवा 9 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्ष की आयु पर? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या फिर मानसिक विकास का? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, या फिर अल्फ्रेड बिने? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, या फिर विचारात्मक प्रक्रिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया में, विचारात्मक प्रक्रिया में। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर
उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या फिर दोहराने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा की प्रवृत्ति को, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक या फिर नैतिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता होना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या फिर प्रकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान की पहली जो पद्धति, पहला जो चरण होता है, तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होता है कि समस्या क्या है हमारे लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आकार व भार से। उसके बाद क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 या फिर 20 से 25। तो यहाँ पे विकल्प के अनुसार, वैसे जैसे 12 से 18 होती है, तो यहाँ पे विकल्प के अनुसार यहाँ पे 12 से 19 वर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 120 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम क्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या फिर स्वस्थ का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा समानता का नियम, समानता का नियम।